नो सर, नहीं हुई। Not started, है ना? यस सर। So we are doing question number 8. In question number 8, you have been given a regular hexagon which has side of 25, plane inclined at 45. In first case, the hexagon parallel to the vertical plane. Now, who will tell me कि अगर जो plane है that is parallel to vertical plane, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन से व्यू में हमें उसकी ट्रू शेप दिखेगी? If it is parallel to vertical plane. The front view. Okay, so we are going to see the true shape of this object in front view. कहने का मतलब क्या है? Like I am standing in front of you. ठीक है? Behind me is vertical plane and on the floor I am standing is the horizontal plane. तो ये जो मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ parallel to vertical plane. ठीक है? तो अब मैं वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, तो यू आर सीइंग द ट्रू शेप ऑफ माय मी एंड और यू कैन टेक कॉन्ट्ररी टू दिस हेक्सागन. तो हेक्सागन आपको फ्रंट व्यू से दिखेगी. ठीक है, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्लेन है दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स वाई लाइन. मींस जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हेक्सागन को कैसे स्टार्ट किया था, स्क्वायर को कैसे स्टार्ट किया था, दैट विल डिपेंड्स अपॉन कि प्लेन किस तरह से इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से. ठीक है, तो वो हमें उसी तरह से इंक्लाइंड दिखेगा. मींस कि ये जो प्लेन आपको ऐसे दिख रहा है. ठीक है, वो हेक्सागन कैसे रखी हुई है? ठीक है, हेक्सागन जो रखी है ऐसे करके, ये सपोज यू आर सीइंग द फोन, एक साइड, दो साइड तो ये हो गई 1 2 3 एंड 4. बाकी जो दो साइड्स हैं वो आपको कैसे दिख रही हैं? इस तरह से ऐसे रखा हुआ है. इन दिस व्यू इट इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन. तो आपको ये ऐसे ही दिखेगा ना फ्रंट व्यू में. ठीक है, फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगा. तो ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं ऊपर, इस कॉर्नर से आपको शुरू करना है उस क्वेश्चन को. ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ. पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? एक्स वाई लाइन. ठीक है, अब जो इसमें आपने डिस्टेंस गिवन दिया है विद द, किसके साथ दिया है? इट इज विद द बीपी. तो वो डिस्टेंस मुझे ऊपर दिखाई देगा ना, बिहाइंड है तो ये. ठीक है, तो हम उसको ऊपर की तरफ शो करेंगे. अगर तो बाकी आप इस पॉइंट को कैसे बनाना है आपको ऐसा करना. यू टेक अ कॉर्नर हियर, एक कॉर्नर आपने लिया कोई भी उस साइड का. अब ये मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा कौन सा होना चाहिए? ठीक है, वो कैसे सेलेक्ट होगा? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड नियरेस्ट है वीपी के. ठीक है, नाइस. डीई साइड नियरेस्ट है ना वीपी के, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो डीई साइड वीपी के नियरेस्ट दिखे. ठीक है, क्लियर? तो मैं डीई को यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि ये साइड यहाँ पे आनी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज करो मैं एफ को ले लेता हूँ. एफ से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, एफ डैश, क्योंकि हम नीचे क्या बना रहे हैं इसका फ्रंट व्यू. बिकॉज इन थर्ड एंगल फ्रंट व्यू विल बी ड्रॉन बिलो दिस एक्स वाई लाइन. ठीक है, तो अब इस पॉइंट से मैं हेक्सागन को कंप्लीट करूंगा. हेक्सागन कैसे कंप्लीट होगी? एनीबॉडी कि मेरे पास यहाँ पे मुझे हेक्सागन ड्रॉ करनी है. इस पॉइंट से मेरे पास एक कॉर्नर है. कैसे ड्रॉ करेंगे? कैसे ड्रॉ होगी? सर यहाँ से 60 डिग्री का एंगल मार्क करके कर सकते हैं. Kaushik, voice was very much little. सर हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो सर 60 डिग्री का एंगल मार्क करके कर सकते हैं. 60 पे, राइट सर, नहीं तो कंपास से 120 मार्क करके भी. हेक्सागन के बीच का एंगल क्या होता है? 120. यस सर. ठीक है, तो ये टोटल 180 है. मैंने 120 यहाँ से लेना. ठीक है, क्लियर?
सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ जो आउटसाइड वाला है वो नहीं लेंगे, उसको हमने 60 मार्क कर लिया। तो सर इनसाइड वाला हम जो ले रहे हैं कंसिडरेशन में वो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 30 पे भी ले सकते हैं ना, दोनों 30 पे ले लेंगे तो भी 120 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से भी 30 और इधर से भी 30, ठीक है, सिंगल लिमिट देंगे 30, ठीक है, दोनों साइड बन गए। इसका 25 25 कर लो, पॉइंट्स को नाम दे दो डी इक्वल, ये डी चलेगा, ये डैश यहाँ पे, इधर आप लोग ठीक है। अब इस जगह से 120 एंगल कैसे बनेगा, देखो ये 30, आप अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो ये कौन सा एंगल होते हैं, ये एंगल दिस एंगल इज हाउ, कौन बताना चाहेगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने यहाँ पे I read the whole process. I have taken this point f dash at anonymous length from this xy line, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है, ना ये मेंशन है कि जो हेक्सागन है वो वर्टिकल प्लेन पे है या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इस xy लाइन से किसी भी लेंथ पे f डैश पॉइंट को लेंगे। नाउ फ्रॉम दिस f डैश पॉइंट आई विल ड्रॉ अ हेक्सागन। अब उस हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री सेम एज 30 डिग्री फ्रॉम दिस, ताकि जो बीच का इंक्लूडेड एंगल है दैट विल कम्स आउट टू बी 120। ओके, हो गया यहाँ पे। अब मैंने ये दो साइड ड्रॉ कर दी, इधर भी और इधर भी, तो ये ऐसे आना चाहिए, अब ये इक्वल लगेंगे, अभी तो सिंगल, ठीक है। तो अब मैंने ये दो साइड ड्रॉ कर दी, आई मेथड इट आल्सो। नाउ फ्रॉम दिस ई डैश अब मैं आगे साइड ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ से एक सीधी लाइन में जो ड्रॉ करनी ऐसे ना, वो क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा 30 है, बस यहाँ से आप 90 ले लेंगे, फिर आपको कंप्लीट 120 हो गया। जितनी साइड है लाइन को 25 को 25 में कट करके डी डैश दे दिया। ऐसे ही यहाँ से इसके पैरेलल ले लो या यहाँ से 90 डिग्री पे ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट हो गया डी डैश। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से अभी 120 का एंगल ड्रॉ करता हूँ इधर से पॉइंट बनेगा, तो यहाँ से हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हेक्सागन क्लियर हो गई, कैसे ड्रॉ किया मैंने, yes I doubt up to this, नो सर। yes हेक्सागन क्लियर, यस सर। हाँ जी। यस सर क्लियर है। अब मैं तो आपको इतनी चीज पता चल गई है कि फ्रंट शेप दिखेगी और टॉप व्यू में हमें अब एक एज व्यू दिखेगा, एक लाइन ही दिखेगी हेक्सागन में। टॉप व्यू में ऐसे रखा हुआ है, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है सामने, इधर एक साइड है इधर एक साइड है, तो जब आप टॉप से देखेंगे तो मुझे सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी, मींस ये पॉइंट ऐसे दिख जाएंगे, इधर से ऐसे पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, बट इस क्वेश्चन के लिए वो आपको ऐसे, अब आप यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइक ऐसे, एक यहाँ से आ गया एक यहाँ से आ गया, लेकिन अब मुझे जो ये साइड डी है दैट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, आई थिंक इट इज द 10 है ना, 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे आगे सपोज करो, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो पहले फॉर प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्टर्स के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर दी, देन अब आप इस पे पॉइंट्स को लेबल करेंगे, पॉइंट्स आगे प्रोड्यूस करके, ये ऐसे आ गया, इसको यहाँ प्रोड्यूस किया, इसको यहाँ प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब डी डैश की जगह ऊपर आ गया डी ई, ठीक है। तो पहले कौन सा पॉइंट दिखेगा, पहले कौन सा पॉइंट दिखेगा सर डी, डी डैश उसके बाद ई डैश, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ ना सामने की तरफ, ठीक है। तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे कौन सा पॉइंट पहले दिखेगा, सर डी पॉइंट पहले दिखेगा। श्योर, यस सर, डी पॉइंट पहले दिखेगा। ठीक है। तो डी पॉइंट पहले दिखेगा, सामने डी इधर दिख लिया, उसके बाद डी वैसे लिख लिया, या तो उस तरफ लिख लो, नहीं तो पहले डी लिखे फिर डी लिख सकते हो। सिमिलरली अब यहाँ पे सी पहले दिखेगा, एफ उसके बाद में दिखेगा। सिमिलरली इधर बी पहले दिख रहा मुझे और ए पर। तो ये मैंने अभी इनिशियल स्टेज का इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया है और नीचे इसका फ्रंट व्यू। एनी डाउट अप दिस? नो सर। ठीक है। So now I move on to the next part. The next part, we will rotate this top view by an angle given with. अब वो एंगल किसके साथ गिवन है, जो हमारे वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल गिवन है, दैट इज एंगल ऑफ 45। ठीक है, 45 जो एंगल है वो प्लेन का एंगल गिवन है, उससे हम इसको क्या करेंगे, टिल्ट करते हैं। तो इस चीज को हम टिल्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे लेंगे हमने, क्योंकि जो साइड बी है वो हमेशा बीपी से 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कॉर्नर इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए। तो जो आप सारा ड्रॉ करोगे, जो व्यूज ड्रॉ करोगे, वो हमेशा एस वाई लाइन से 10 मिलीमीटर तक ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, इस पॉइंट पे डी 1 E1 ऐसे ले लिया। अब यहाँ से आप 45 का एंगल ड्रॉ कर दो, जितनी ये साइड की लेंथ है उतनी आप वहां पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, इन दिस वे। ठीक है, तो ये 45 लेंथ का ड्रॉ कर दिया। अब जितनी लेंथ DE BA की है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सपोज कोई इतनी है, इसके बिटवीन C1 डैश एंड F1 डैश, F1। यहाँ तक किसी को डाउट? जस्ट आई हैव दिस टॉप व्यू बाय एन एंगल गिवन विद द वर्टिकल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन से एंगल गिवन है उससे सिर्फ इसको टिल्ट किया है। अब ये थर्ड एंगल में है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा ऊपर होता है, वर्टिकल प्लेन नीचे होता है। तो अब ये एंगल आपको क्लियर प्लेन से 45 पे हमारा जो हेक्सागन है मींस जो प्लेन है, प्लेन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, प्लेन इज इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन विद एन एंगल ऑफ 45। ठीक है, तो यहाँ तक। अब हम नीचे यहाँ से जैसे पहले करते आए हैं, यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से ऐसे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ऐसे, इस तरह और इस तरह। ठीक है, नाउ यू विल लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये पॉइंट है F डैश, इधर से C1 F1, तो यहाँ पे आ गया F1 डैश, इन दिस वे C डैश, इधर से this one is C1 डैश। ठीक है, क्लियर? अब आगे दिस वाई C डैश, इधर से D1 E1, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, this one D1 dash, similarly ऊपर वाला है D1 dash, this one is D1 dash। बस आप इनको मिला दो, will give you second stage front view of this object। ऐसे ऐसे ऐसे
ठीक है, तो ये बन गया सेकंड स्टेज का ऊपर आप कर देता हूँ, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी डाउट हो किसी को तो लास्ट नाउ वी विल ड्रॉ द फाइनल व्यूज ऑफ दिस। अब उस व्यूज के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, लाइन पढ़िए, डायगोनल एफ सी इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइंड टू एच पी एट 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो डायगोनल एफ सी है, ये जो डायगोनल है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैं इस लाइन को अगर 45 डिग्री पे टिल्ट कर देता हूं तो दिस विल गिव यू इन लास्ट द फाइनल व्यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। राइट इट टू ऑल ऑफ यू। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि हम कोई ठीक है। तो नाउ मैंने जैसे आपको बोला है, दिस एफ टी डायगोनल इज नाउ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दिस वर्टिकल प्लेन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पॉइंट यहीं पे रहे, ठीक है। स्टिल आई वुड से क्या कहते हैं, या आप क्या लिसन केयरफुली, इस कोई भी पॉइंट से आप एक इंक्लाइन ड्रॉ कर, थोड़ा डिस्टेंस क्या मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे 45 डिग्री में, ठीक है। ले ली हमने यहाँ से लाइन, बिकॉज हमें जो एक्चुअल थिंग याद रखनी है, ये लाइन, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे नीचे नहीं आने चाहिए, ठीक है। चीज क्लियर है ना। मींस जो ये डी और ई पॉइंट है वो हमेशा इस लाइन से 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे ही रहने चाहिए, ठीक है। क्लियर। अब मैंने पूरी भी डिस्टेंस के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी 45 डिग्री एंगल पे, तो मैं F1 डैश, यानी कि अब F1 की जगह पे हम लोग F2 डैश, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा F2 डैश, ठीक है। जितनी F1 डैश C1 डैश की लेंथ है वो यहाँ पे कट कर देते हैं। क्लियर। आई रिपीट द थिंग्स। मैंने क्या किया है, यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है which the angle is 45 डिग्री। अब उस इंक्लाइन लाइन पे मैंने कहीं पे भी F2 डैश पॉइंट ले लिया, बिकॉज वी हैव नो बाउंडेशन, वी हैव नो लिमिटेशन, ये पॉइंट यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ मैंने उसको यहीं पे रखा था ताकि ये ऐसे ही रहेगा इस पॉइंट पे, तो ये क्लियर, क्योंकि हमने इसको ऊपर आके टेक किया, ठीक है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हो गया F2 डैश, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके सामने लेते हैं ताकि जब हम इसको टेक करें तो टेक को ऊपर वाले के तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो F2 डैश ले लिया। नाउ जितनी F1 डैश और C1 डैश की लाइन है उतनी लाइन मैं यहाँ से अब कट कर देता हूँ ताकि मुझे C2 डैश पॉइंट मिल जाए। Is it clear to all of you? Yes, is it clear to all of you? Yes sir. Yes Okay. sir. So I move on to कैसे हम बाकी पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है E1 डैश, वो कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये एंगल कितना था, अभी ये जो है F1 डैश वो 90 डिग्री पे है इसके साथ,
लेकिन अब मैंने उसको 45 पे कर दिया। तो सिमिलरली ये सारी चीजें भी उसी तरह से प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे अभी यहाँ पे एंगल 90 था ना, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा था, ये बना है, ठीक है। अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हो, ये बाइसेक्टर है इसका, तो इधर भी 45 इधर भी 45, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ से बाकी चीजें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज तो देखो इससे होना चाहिए, ये आफ्टर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, इस तरफ से आ जाएगा आपका ई, फिर आगे ऐसे ड्रॉ करेंगे उसको इस तरह से ऐसे, और ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये जो मैंने अभी किया है दैट विल बी द फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जैसा जैसा एंगल यहाँ पे बन रहा है उसी तरह से मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दिया। 45 डिग्री एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, इट इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग दिस, तो दिस एंगल इज 45, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे ही बन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 30-45 था, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग इज 40। तो आप ये जो एंगल आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये एंगल भी क्या होंगे, सारे 40, ठीक है। तो अब इस तरह से आप लेबल करके इसको E2 डैश, इसको G2 डैश, दिस इज G2 डैश ऑलरेडी, ये E2 डैश हो गया, इधर से आ गया हमारा A2 डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, वर्टिकल प्रोजेक्टर्स लेंगे ऊपर वाली लाइन से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ गया, इसको हम आगे ले चलते हैं, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, पता चलिए कहाँ तक हम चलते हैं, ठीक है। I've drawn horizontal projector from the above view, okay। अब यहाँ से हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, ये I hope I have drawn all the 6 projectors. यहाँ तक किसी को डाउट हो? Is it clear to all of you? Yes, sir. जी बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब इस पॉइंट से E2 डैश से कौन सी लाइन गई है, ये गई, और इधर से D1 डैश से, तो इट विल गिव मी E2, ये पॉइंट हो गया। अब F से लाइन गई है यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ से पॉइंट मिल गया F2। अब इसको जब आगे लाइन करने के बाद साथ then I move on to A2, ठीक है। A2 है, A2 इसको करें, then ये मिलेगा B2 पॉइंट, क्लियर। C2 डैश इधर से C1 से आके यहाँ पे कट हुआ, तो it will give me C। तो इस तरह से पॉइंट्स को लेबल कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे,
अब हम ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं हिंदी A2 से B2 में ज्वाइन किया फिर B2 से D से ज्वाइन किया F और ये C। ठीक है, अभी B से लाइन लगा। I hope it is clear to all of you. Just make dimensions तो आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो यहाँ तक? एनी डाउट? लास्ट पार्ट क्लियरली दिख रहा है कि जो साइड डी है दैट इज एट अ हाइट ऑफ 10 मिलीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, थर्ड थिंग तो आपके पास एफसी डायगोनल है। डायगोनल एफसी इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन है नीचे, डायगोनल क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया और इंक्लाइन हो गया 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल प्लेन से। सो दिस इज द वे टू चेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर, क्लियर है।